हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे पास 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं और 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स में 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्लेन स्ट्रेस क्या होता है या 2D स्ट्रेस स्टेट क्या होता है। तो 2D स्ट्रेस स्टेट अराइज होता है यानी तैयार होता है इन थिन प्लेट्स में। थिन प्लेट्स यानी अगर मैं मान चलूँ कि मेरे डायमेंशंस ऐसे है एक्स वाई और जेड है, तो जेड डायरेक्शन में यानी जो थिकनेस डायरेक्शन है वो बहुत कम है एक्स और वाई की तुलना में। तो इस तरह से जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मुझे 2D स्ट्रेस स्टेट या प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मिलती है। तो इसमें कुछ स्ट्रेस कंपोनेंट्स हम मार्क कर लेते हैं, जैसे सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स और सिग्मा वाई वाई। तो सिग्मा एक्स एक्स आप जानेंगे कि ये सिग्मा एक्स एक्स अलॉन्ग एक्स प्लेन यानी मेरा ये एक्स प्लेन हो जाएगा। तो हमने देखा है कि ये मेरा एक्स प्लेन है और ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, तो ये सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा। सिमिलरली बाकी के स्ट्रेस कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं। और लास्ट पार्ट में हमने देखा कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स समान होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि ये 2D स्ट्रेस स्टेट होती क्या है। तो 2D स्ट्रेस स्टेट यानी स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेट ज़ीरो है, यानी जेड डायरेक्शन पे जो भी स्ट्रेसेस है या जेड प्लेन पे जो भी स्ट्रेस एक्ट करते हैं वो सब ज़ीरो है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास स्ट्रेसेस कौन से यहाँ पे, हमारे पास 4 स्ट्रेसेस है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स। और स्ट्रेसेस एब्सेंट कहाँ पे हैं यहाँ पे हमारे, तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स है स्ट्रेसेस के, सिग्मा जेड जेड, टाउ एक्स जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड, यानी अगर ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स देखेंगे तो ये एक तो जेड प्लेन पे एक्ट हो रहे हैं या अलॉन्ग जेड डायरेक्शन पे एक्ट हो रहे हैं। तो मेरे पास ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स है। तो इस तरह से मैं मार्क कर लूँगा, अगर 2D स्ट्रेस स्टेट में मार्क करूँगा तो मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और ये पॉइंट ओ जहाँ पे मैंने स्ट्रेस डिफाइन किया है। तो सिग्मा एक्सेस मेरा इस डायरेक्शन में मार्क करूँगा, जो कि ये जो प्लेन होगा मेरा एक्स प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन है, तो सिग्मा एक्स एक्स में इस डायरेक्शन पे मार्क करूँगा। तो अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स एक्स होगा और ये जो निगेटिव एक्स प्लेन है इस डायरेक्शन पे ये स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं। तो सिमिलरली ये टाउ एक्स वाई इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स है यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो मैं इसका ही रिप्रेजेंटेशन 2D में मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये सिग्मा एक्स एक्स हो गया मेरा, ये सिग्मा वाई वाई हो गया जो कि मेरा वाई प्लेन है और ये अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है, तो ये सिग्मा वाई वाई हो गया। सिमिलरली टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, तो ये मेरा वाई प्लेन है और टाउ वाई एक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, तो मैं इसको इस तरह से मार्क करूँगा। टाउ एक्स वाई ये एक्स प्लेन है, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एक्ट हो रहा है, तो ये टाउ एक्स वाई यहाँ पे इस तरह से एक्ट होगा। तो अगर हम 2D स्ट्रेस स्टेट देखें तो हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स कौन से हैं इसमें हमारे पास हमने बोला है कि जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस कंपोनेंट्स नहीं है, तो जेड डायरेक्शन के सारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे या जेड प्लेन पे जो भी स्ट्रेस कंपोनेंट्स एक्ट हो रहे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दो ही स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, यानी ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है और इसी को हम 2D स्ट्रेस स्टेट कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर ये मेरे पास 2D स्ट्रेस स्टेट है, तो अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ एलिमेंट यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, तो इसका मान लीजिए ये अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है और ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा एक 2D स्ट्रेस स्टेट एलिमेंट है, तो यही मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। और मान लीजिए मुझे एक प्लेन QP है इस प्लेट में, वहाँ पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँगा, तो यही हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट मान लिया है इस तरह से, अगर कोई ऐसे एक एलिमेंट है जो कि कुछ एंगल बना रहा है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के हिसाब से, ये मेरा वाई डायरेक्शन है और ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, कुछ तो एंगल थीटा बना रहा है, तो ये मेरा एक एलिमेंट हो गया, ये जो मेरा एलिमेंट हो गया। इस एलिमेंट पे क्या स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगी अगर मुझे ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस एलिमेंट की पता है, तो
तो यही हम आज इस पार्ट में देखेंगे। दो चीज़ें हो सकती है, एक तो मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ या मैं अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ही चेंज कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये प्लेन QP है जहाँ पे मुझे स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालनी है, तो और इसके अलोंग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है मैं मार्क कर लूँगा x डैश और y डैश। तो हमने यहाँ पे देखा था, तो इस प्लेन पे हम देखेंगे ये जो डायरेक्शन है ये मेरी x डैश है और ये जो डायरेक्शन है मेरी y डैश है। तो हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस x डैश और y डैश पे निकालना है जब हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस डायरेक्शन में और इस कोऑर्डिनेट रेफरेंस में हमें पता है। तो मान लीजिए QP का एरिया है या QP जो एंगल बना रहा है, ये जो x डैश है, ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है। तो ये इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा हो जाएगा एंगल, और सिमिलरली ये भी एंगल थीटा हो जाएगा मेरा। तो अभी हम देखेंगे इस एरिया जो मार्क करेंगे, एरिया PQ जो मार्क किया, मान लीजिए इसका एरिया A है PQ का, तो एरिया ऑफ प्लेन OP क्या होगा? OP होगा M इंटू A। तो M क्या है यहाँ पे? M साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर ये QP है, इसका एरिया A है, तो OP यहाँ पे इस डायरेक्शन पे है जो एंगल 90 माइनस थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, सो OP क्या है? ये एरिया का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, तो ये M इंटू A लिख सकते हैं जहाँ पे M साइन थीटा होगा। और OQ, ये जो OQ है ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लेन, जिसका एरिया हो जाएगा LA, और L यहाँ पे कॉस थीटा है। तो इस तरह से हम, अगर मुझे PQ का एरिया पता है तो हम इन दो x और y प्लेन का एरिया निकाल सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास ये स्ट्रेसेस है जो इस प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम इस प्लेन पे जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे फोर्सेस अलोंग x और फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन। तो कैसे करेंगे? हमें स्ट्रेसेस पता है, स्ट्रेसेस x डायरेक्शन पे कौन से एक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूँगा स्ट्रेसेस मेरे x डायरेक्शन पे एक्ट हो रहे हैं, सिग्मा xx और टाउ yx, और y डायरेक्शन पे कौन से स्ट्रेसेस एक्ट होंगे? टाउ xy और सिग्मा yy, ये मेरे y डायरेक्शन के लिए एक्ट होंगे। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है x डायरेक्शन के लिए तो मुझे इस स्ट्रेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स में। तो फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए ये फोर्सेस, अगर मैं Fx यानी इस डायरेक्शन में फोर्सेस निकालूंगा तो सिग्मा xx इंटू LA, तो LA ने सिग्मा xx किस प्लेन पे एक्ट हो रहा है? इस OQ पे एक्ट हो रहा है। तो OQ का एरिया है मेरे पास LA, और टाउ yx एक्ट हो रहा है मेरे OP प्लेन पे, तो उसका एरिया है MA। तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। सिमिलरली फोर्स अलोंग y डायरेक्शन होगा ये सिग्मा yy जो कि OP पे एक्ट हो रहा है, उसका एरिया है MA, और टाउ xy ये प्लेन अलोंग y डायरेक्शन एक्ट कर रहा है और ये ऑन प्लेन OQ एक्ट कर रहा है, तो इसका एरिया है LA। तो ये हम लिखेंगे Fy इज इक्वल टू सिग्मा yy MA प्लस टाउ xy LA। तो ये फोर्सेस हो गए मेरे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो कि अलोंग x और y डायरेक्शन पे है। अभी मुझे फोर्सेस निकालने हैं, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने चूज़ किए f'(x) और f'(y) इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि मुझे स्ट्रेस निकालना है इस प्लेन पे PQ पे, तो अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो पहले मुझे इस डायरेक्शन पे फोर्सेस पता होने चाहिए fx' और fy' पे। तो इसके लिए हम करेंगे, जैसे fx' अगर हम निकालना चाहते हैं तो अगर हमें फोर्सेस पता है fy और fx डायरेक्शन में तो हम fx' के अलोंग फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे ये fx पता है तो और ये एंगल पता है, ये एंगल मेरा हो जाएगा थीटा, तो fx का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में fx' डायरेक्शन में आएगा fx इंटू कॉस थीटा, और fy का जो कंपोनेंट आएगा
इस डायरेक्शन में, वो आएगा एफ वाई साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सो मुझे मेरे पास एफ एक्स डैश आ गया, एफ एक्स कॉस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा। ये फोर्स मुझे पता चल गया एफ एक्स डायरेक्शन पे। अगर मुझे इसका स्ट्रेस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन पे, एक्स एक्स डायरेक्शन यानी क्या होगा, ये मेरा एक्स डैश प्लेन हो गया। अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर देखूँ तो ये मेरा एक्स डैश डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये अगर एक्स डैश डायरेक्शन है तो ये जो प्लेन होगा मेरा, जो कि क्यू पी है यहाँ पे, ये मेरा एक्स डैश प्लेन होगा। तो अगर स्ट्रेस अगर इस डायरेक्शन में निकालना है मुझे, तो ये स्ट्रेस क्या होगा, जो एक्स डैश प्लेन पे एक्ट हो रहा है अलॉन्ग एक्स डैश डायरेक्शन, तो ये मेरा हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स डैश। तो सिग्मा एक्स एक्स डैश हम निकालेंगे एफ एक्स डैश अपॉन एरिया ऑफ दिस प्लेन, यानी क्यू पी का एरिया। तो ये हम इसको सरल तरह से लिखेंगे एफ एक्स कॉस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा अपॉन ए। तो इसमें सिग्मा एक्स एक्स डैश को हम इस तरह से लिख पाएंगे, सो सिग्मा एक्स एक्स इंटू एल ए प्लस टाउ वाई एक्स इंटू एम ए। ये जो एफ एक्स कॉस थीटा था तो ये एफ एक्स हो गया, और ये एफ वाई हो गया जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो और एल और एम की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो एरिया है यहाँ पे देखेंगे सारे टर्म्स में ए एरिया आया है, तो हम एरिया अगर बाहर निकालेंगे सारे ब्रैकेट से तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक सिंपल टर्म रहेगी यहाँ पे, सिग्मा एक्स एक्स एल प्लस टाउ वाई एक्स एम कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई वाई एम प्लस टाउ एक्स वाई एल साइन थीटा। और एल और एम की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, एल की वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा थी, एम की वैल्यू साइन थीटा थी। तो हमारे पास अगर ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। और अगर आप देखेंगे, अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिग्मा एक्स एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये टर्म सिग्मा वाई वाई साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गई, और इन दोनों का एडिशन हम करेंगे टाउ वाई एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई ये सिमिलर है, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई समान होने चाहिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम टाउ वाई एक्स की जगह इस टाउ एक्स वाई की जगह टाउ वाई एक्स लिखेंगे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखें, और अगर हमें सिग्मा वाई वाई डैश निकालना है तो हमने क्या किया था, हमने स्ट्रेस निकाला था इस प्लेन पे, ये मेरा एक्स डैश प्लेन था। तो मेरा वाई डैश प्लेन देखेंगे, ये मेरा क्यू पी था, वाई डैश प्लेन अगर देखेंगे तो ये मेरा वाई डैश प्लेन होगा, और ये मेरा वाई डैश डायरेक्शन था। तो हमें इस प्लेन पे अगर स्ट्रेस निकालना है तो हमें सिर्फ इस रिलेशन में हमें थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाय 2 रखना है, क्योंकि एक्स डैश जो प्लेन है ये वाई डैश से सिर्फ पाई बाय 2 से चेंज है। तो अगर हम यहाँ पे पाई बाय 2 रिप्लेस कर देंगे थीटा प्लस पाई बाय 2, तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा वाई डैश प्लेन पे। तो हम सिग्मा वाई डैश हम इस तरह से निकालेंगे, सिग्मा एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाउ वाई एक्स साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे एक ये आइडेंटिटी भी इस्तेमाल की गई है, जो कि लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी भी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो हमारे पास सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश आ गए हैं। तो किसी बुक्स में ये भी ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे इसको हम सिग्मा डैश एक्स एक्स लिखते हैं, और इसको सिग्मा वाई वाई डैश भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ देखना है कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी और प्लेन या किसी और कोऑर्डिनेट एक्सिस में निकालना है। तो अभी हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है। अगर हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें सिग्मा एक्स डैश ऐसे मिलेगा, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2 कॉस थीटा
प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और सिग्मा वाई वाई डैश यहाँ पे मिलेगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2 माइनस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2 कॉस थीटा 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ ये कन्वीनियंस के हिसाब से अगर मुझे सिग्मा एक्स एक्स निकालना है तो यहाँ पे साइंस यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है। तो अभी हमें shear स्ट्रेस निकालना है। तो shear स्ट्रेस निकालने में तो हम ये जो प्लेन देखेंगे क्यू पी, यहाँ पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला था सिग्मा एक्स डैश एक्स डैश। तो shear स्ट्रेस क्या होगा? shear स्ट्रेस होगा हमारा इस प्लेन पे, इस डायरेक्शन पे, जो कि पैरेलल है, ये प्लेन के पैरेलल है हमारा shear स्ट्रेस। तो हमें समेशन निकालना है एफ डैश वाई डायरेक्शन पे। तो टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या होगा? तो टोटल फोर्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, क्योंकि इस यहाँ पे हमने फोर्स एक्ट किया था एक्स डायरेक्शन पे पैरेलल, यहाँ पे हमें टोटल फोर्स वाई डायरेक्शन पे पैरेलल करेंगे तो हमें shear स्ट्रेस मिलेगा। तो shear ये एफ वाई डैश क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन करने हैं। तो ये जो एफ एक्स है ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो एफ एक्स इस डायरेक्शन में, एफ वाई के डायरेक्शन में एफ एक्स का आएगा एफ एक्स साइन थीटा, ये कंपोनेंट एफ एक्स का इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा। तो ये निगेटिव एफ वाई डायरेक्शन में है, मैंने यानी अबव इस साइड पॉजिटिव है तो डाउन साइड अगर मार्क करें तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव एफ एक्स साइन थीटा लिख रहे हैं। और ये जो एफ वाई है ये इसका कंपोनेंट आएगा एफ वाई कॉस थीटा, और हम डिवाइड करेंगे एरिया से। अब जब हम एफ एक्स निकाले थे तो एफ एक्स की वैल्यू ये थी सिग्मा एक्स एक्स एल इंटू ए प्लस टाउ वाई एक्स एम ए, और एफ वाई की वैल्यू थी सिग्मा वाई वाई एम ए प्लस टाउ एक्स वाई एल इंटू ए। और एल और एम हम पुट करेंगे तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। ये जो वैल्यूज़ है सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, और ए जो ऊपर में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। तो हमें टाउ एक्स डैश वाई डैश मिलेगा सिग्मा वाई वाई माइनस सिग्मा एक्स एक्स अपॉन 2 साइन थीटा प्लस टाउ वाई एक्स कॉस 2 थीटा। तो इसको भी किसी किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है टाउ डैश एक्स वाई। तो हमारे पास दो रिलेशंस, यानी हमने क्या किया है, हमारे पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस था किसी पॉइंट ओ के अराउंड, जो कि डिफाइंड था एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स और वाई के डायरेक्शन पे। अगर हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालना है, जैसे ये हमारा एलिमेंट है, ये मेरा ओरिजिनल एलिमेंट है, और मुझे कोई दूसरा एक एलिमेंट दिया गया है जो कि इस डायरेक्शन में है, जो कि कुछ एंगल बना रहा है इस एक्स और वाई से। जैसे कि ये एलिमेंट हो गया, ये एक्स डैश और ये वाई डैश हो गया, जो कि कुछ एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो हमें जब कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने हैं या रेफरेंस एक्सिस चेंज करने हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, या हमें एलिमेंट ही चेंज करना है दूसरे एलिमेंट में, तो हमें सिर्फ एक रिलेशन पता होना चाहिए कि ये क्या एंगल बना रहा है इस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस से या ओरिजिनल एलिमेंट से। अगर मुझे थीटा एंगल पता है और ये स्ट्रेसेस पता है इस एलिमेंट में सिग्मा वाई वाई और सिग्मा एक्स एक्स और टाउ वाई एक्स, तो मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकता हूँ किसी भी दूसरे एलिमेंट में बाय दिस रिलेशंस। तो हमने देखा था कि हमारे पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, तो मेरे पास अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, यानी मेरे पास एक स्ट्रेस टेंसर है जहाँ की सिर्फ जेड डायरेक्शन में वैल्यू 0 रहेगी, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ थीटा पता है, ये चारों वैल्यूज़ पता है, अगर मुझे थीटा पता है तो ये एक फंक्शन होगा थीटा का, एक कुछ फंक्शन होगा जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया है, और ये वैल्यूज़ मेरी 0 0।
तो यही ट्रांसफॉर्मेशन आज हमने इस पार्ट में देखा है। तो यहाँ पे मैं अभी रुकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो 2D स्ट्रेस स्टेट है, इससे हम मोर्स सर्कल कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन जो हमने डिराइव किए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या आपको एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहीं किसी एक पॉइंट पे पता है तो आप दूसरे पॉइंट पे एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस ज्योमेट्रिकली और कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे मोर्स सर्कल के कंस्ट्रक्शन से। तो यहीं पे मैं अभी रुकता हूँ। थैंक यू।